ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो महाकाली माता की जय। तो हम आज जा रहे हैं महाकाली माता मंदिर चंद्रपुर। तो ये बहुत ही सालों पुराना जागृत माता रानी का मंदिर है और इसी ज़िले में जब हम रहते थे सिंदेवाई तहसील में, उस समय हर साल हमारा नियम था, हम माता रानी के दर्शन के लिए जाते थे। लेकिन इधर आने के बाद में काफ़ी दिनों से सोचते थे जाएंगे जाएंगे, लेकिन मौका बन नहीं रहा था। लेकिन इस बार वैशाख का महीना और अच्छा दिन और सभी लोग साथ में थे, बेटी भी साथ में थी, तो एकदम मन हुआ कि नहीं, अब हम माता रानी के दर्शन के लिए जाएंगे। तो हम सुबह यहाँ से नागपुर से निकल चुके माता रानी के दर्शन के लिए। और यानी काफ़ी साल, कम से कम 15 साल तो लगभग हो ही चुके होंगे हम नहीं गए थे। शादी हुई जब से हर साल जाती थी, कारण सिंदेवाई से ट्रेन थी आने जाने के लिए। तो रेलवे स्टेशन के बाजू में ही महाकाली माता का मंदिर है। तो दर्शन के लिए नवरात्रि में एक ही बार गई थी। तो नवरात्रि में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, इसलिए मैं नवरात्रि में नहीं जाती थी, कारण घर पे भी माता रानी का घट था मेरे यहाँ रहता है, इसलिए मैं नवरात्रि में अक्सर नहीं जाया करती थी। 1 या 2 बार गई थी, लेकिन उस समय बहुत फिर समय लगता था और दर्शन भी यानी उतने अच्छे से होते नहीं, तो इसलिए मैं बीच के समय में जाती थी। और मेरे बच्चों को मैं जब वहाँ माता रानी के मंदिर में बचपन में लेके गई थी, जब छोटे छोटे थे, मेरी बेटी भी या 4-6 महीने की थी जब मैं लेके गई थी। बहुत ही अच्छे पुजारी थे वो, माता रानी के मंदिर के सामने ही रहते थे, माता रानी का श्रृंगार करते मैंने देखा। अभी तो गाभारे में बीच अंदर जाने नहीं देते, वहाँ से स्टील ग्रिल लगा दिए, बाहर से ही पूजा करना पड़ता। उस समय तो माता रानी की डायरेक्ट पूजा करने को मिलती थी। और मैं अपनी बेटी को पुजारी जी के हाथ में दी थी कि तो पुजारी जी ने उसे अपने दोनों हाथों से माता की गोदी में, माता रानी की गोदी में डाल दिया था और सीने से लगाया था। उसी प्रकार उसके 2 साल बाद जब मेरा बेटा भी 4-6 महीने का था, उसे भी ले गई थी। सेम वैसे ही किया था उन्होंने, माता रानी के झोली में मेरे बच्चों को पंडित जी ने डाला है। तो कृपा है माता रानी की कि आज दोनों बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं और बहुत बढ़िया से पूजा पाती सब कुछ मेरे बच्चे करते हैं। लेकिन बहुत बार बोलते भी थे मम्मी चलो चलो, लेकिन ऐसा मौका नहीं बन रहा था। लेकिन माता रानी ने इस बार मौका बना दिया। तो हम पहुँचे तो गाड़ी पार्क की, फिर पूजे की सामग्री ली और थोड़ा अटपटा लग रहा था, काफ़ी सालों के बाद गए थे तो यानी थोड़ा चेंज लग रहा था। तो देखिए यहाँ सामने मेन गेट के पास में माता रानी के चरण हैं, यहाँ से हमने प्रणाम करके प्रवेश द्वार से अंदर के लिए प्रस्थान किया। तो मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, नवरात्रि में तो बहुत ही ज़्यादा रहती है, लेकिन बाकी दिनों में भी भीड़ हमेशा वहाँ पे रहती है। लेकिन उस दिन हम गए, उस समय तो ज़्यादा गर्दी नहीं थी, बहुत बढ़िया अच्छे से दर्शन हो गए। और नियम का पालन भी करना चाहिए कि जहाँ तक वीडियो लेते आता वहीं तक लेना चाहिए, यानी ऐसे नहीं तो वहाँ पे लेते आता था बाहर के साइड में, खाली अंदर से नहीं लेते आता था। तो हमने यहाँ तक लिया और फिर मैंने बेटे को बोला कि बंद कर दो। तो उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए, जहाँ पर जैसे नियम हो जितना हो सके उतना ही कोशिश करती है। और वो भी अपन तो देख लेते, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं रहता है, इसलिए वीडियो यानी कोशिश करते हैं दिखाने के लिए। तो हम अंदर पहुंच चुके और बहुत बढ़िया लगता है। पत्थर का पूरा मंदिर बना है, ये माता रानी का जागृत महाकाली माता है ये। और वहाँ पर अखंड ज्योत हमेशा जलते रहती थी वहाँ, यानी सब माता रानी की और ज्योत की सब पूजा करने को उस समय मिलती थी। लेकिन अब बाहर से ही ग्रिल के पास से पूजा करने को मिलती है। पुजारी लोग अंदर बैठे रहते हैं और वहीं से अपना वटिका वगैरह सामान ले लेते हैं। और पहले जब जाते थे तो वटी तो डायरेक्ट माता रानी के चरणों के पास भरने को मिलती थी। और ये जो वीडियो में देख रहे हैं ये है माता रानी, अंदर एक छोटा सा यानी गाभारा है, वहाँ पर माता रानी विश्राम करती है। तो यहाँ भी उस समय जाते आता था, हम लोग जाते थे।
लेकिन अब वो द्वार यानी बंद कर दिया है, खाली ऊपर से तो दिखता नहीं है। तो उसमें यानी बच्चों को तो अब याद नहीं आ रहा था, उस समय काफ़ी छोटे थे जब जाते थे तो, लेकिन अब वहाँ अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तो ऊपर से कोशिश की, फिर अचानक यानी उस वो वीडियो कैमरा लगा था तो स्क्रीन पर आया, तो उसका एक फ़ोटो मेरे बेटे ने खींचा था और वो पुराना फ़ोटो मेरे पास में था, काफ़ी पुराना था, तो वो थोड़ा ख़राब हो चुका था, तो मैं फ़ोटो नहीं करवा ली थी। तो उस फ़ोटो में यानी वो फ़ोटो था, अभी नहीं है, अभी माता रानी का ही फ़ोटो है जो स्थिर बैठी है माता रानी, तो सोए का उस समय था भी नहीं है। तो देखिए कितना बढ़िया सुंदर मंदिर है ये, और पुरातन मंदिर है। माता रानी की इस प्रकार की ये तस्वीर है, और कोशिश की है वहाँ से जीने के पास से यानी वीडियो लेते आता था। तो कोशिश की है कि अब जो इधर के हैं लोग हैं, तो काफ़ी लोगों को उनको भी नहीं पता है, चंद्रपुर के हैं तो उनको तो सब पता है, लेकिन जो बाहर के हैं काफ़ी लोगों को पता नहीं है। तो कोशिश करते हैं अपने चैनल पर डालने का। तो देखिए ये दोनों भाई बहनों ने पूजा करके आने के बाद में यहाँ से फ़ोटो वीडियो हम लोगों ने लिए, यहाँ से लेते आते थे। अंदर से बराबर है, कारण फ़ोटो सभी लेंगे तो फिर दर्शकों की भीड़ ज़्यादा जमा हो जाएगी। पूजा करने के लिए लोग अपनी श्रद्धा से आते हैं और वहाँ खड़े रहना पड़ता है, तो वो भी नियम बराबर है, तो उसका पालन भी हमें यानी करना चाहिए। तो देखिए माता रानी, ये है सुंदर माता रानी, बहुत बड़ा टीका कुंकू का, हल्दी लगाई जाती है उस पर कुंकू का टीका, और इसी प्रकार से बहुत ही सुंदर कलर में हल्दी और कुंकू वहाँ से मिलता है। तो अक्सर अपन यानी जहाँ भी पूजा के लिए जाते हैं तो वहाँ से तो सुहाग की सामग्री घर पे कुंकू वगैरह लाते हैं, हल्दी नहीं लाती, लेकिन वहाँ की हल्दी बहुत ही बढ़िया कलर में थी, माता रानी को जो लगती है, तो मैं लेके आई हूँ वहाँ से। तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी उस समय, और जैसे ही हमने दर्शन लिया, फ़ोटो वीडियो ली, उसके बाद में बहुत भीड़ पड़ गई। तो उस समय अगर भीड़ रही थी तो इतना भी वीडियो अच्छे से लेने को नहीं मिलता था। तो इस प्रकार से हमने बहुत सालों के बाद में, और बहुत बढ़िया लगा। वहाँ पर रिश्तेदार तो नहीं है हम लोगों के, लेकिन जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, और सभी बुलाते हैं कि कभी आओ तो आओ, लेकिन हमने उन्हें बताया नहीं कि हम आ रहे, कारण मैंने सोच के रखी थी कि बहुत सालों के बाद जा रहे तो पूरा दिन अपने को अच्छे से देखना है। कारण वहाँ पे संतोषी माता का ही पास में मंदिर है, वहाँ भी मैं जाया करती थी। अचलेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसका शॉर्ट वीडियो मैंने इस पे डाली हूँ। तो देखिए माता रानी की सोई वाली है, इस प्रकार की तस्वीर है ये स्क्रीन से लिया था मेरे बेटे ने, और उस समय हम डायरेक्ट दर्शन करते थे। और जो माता रानी के लिए दिए धूप तो वो बाहर लगाने की जो सुविधा की है, तो यहाँ पर उस समय एक शादी का जोड़ा भी हमारे सामने आया था। यानी हर जगह का एक नियम होता है। हम काफ़ी जगहों पर, जैसे चिंतामणि गणेश, तो वहाँ गए थे, वहाँ भी देखा था हमने, इंदौर के पास में जो चिंतामणि है, कि शादी के जोड़े वहाँ के शादी होने के बाद में गणपति जी के दर्शन के लिए आते हैं। तो हर जगह का नियम है, जैसे शेगांव में गजानन महाराज के पास आते हैं, शिरडी में साईं बाबा के पास, उसी प्रकार यहाँ महाकाली माता के दर्शन के लिए भी शादी का जोड़ा हमारे साथ सामने ही आए थे। तो ऐसा मंदिर है, बहुत बड़ा परिसर है, और बहुत अच्छी यानी छाया वगैरह की सुविधा उन लोगों ने अच्छे से की है। कारण धूप के दिन थे, तो धूप तो काफ़ी तेज़ थी, चंद्रपुर वैसे ही गर्म है ज़्यादा, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा था उस दिन। थोड़ा पसीना आ रहा था, तो हमारे मुंह वगैरह अच्छे लाल हो गए थे पोंछ के, लेकिन इतना कुछ वहाँ लग नहीं रहा था। अंदर भी ठंडा था, और यहाँ भी बैठने की और छाया की पूरी व्यवस्था की है। तो इस प्रकार से हमने बहुत बढ़िया और सुंदर तरीके से आराम से पूजा वगैरह की, और थोड़ा बहुत सालों के बाद गए थे। फिर एक भैया को मैंने पूछा कि यहाँ जो उस समय पुजारी जी रहते थे, तो बोले दीदी 1 साल पहले ही वो गुजर चुके, बोले काफ़ी बूढ़े हो चुके थे बोले। लेकिन वो पुजारी जी का चेहरा मुझे इतना यानी परफेक्ट याद था। कारण देखिए हर मंदिर में पुजारी रहते हैं, लेकिन कैसे है, भक्त अपनी श्रद्धा से जाता है, लेकिन पुजारी लोग ना थोड़ा यानी चिल्ला के बोलेंगे कुछ, तो थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन वो पुजारी जी इतने अच्छे से पूजा करने देते थे, और बहुत बढ़िया स्वभाव था, इसलिए वो देखिए मुझे उनकी याद आ ही गई उस दिन। और पास में ही संतोषी माता का मंदिर, तो यहाँ गए थे। तो ये संतोषी माता और गंगा माता 2 प्रतिमाएं हैं यहाँ पर। तो अक्सर मैं यहाँ भी जाया करती थी पूजे के लिए। तो गुड़ चने का माता को भोग लगता है, और वहीं पे दुकान से फिर पूरी पूजन सामग्री खरीदी, और वही मंदिर के रूम में दीदी रहते हैं 2,
तो उस समय यानी हम जाने के 5 मिनट पहले उन्होंने मंदिर बंद किया था। बोले कि माता रानी को आज साड़ी पहनाए दूसरी, तो उसमें वो काफ़ी टाइम लगा, तो हम बंद करे थे। तो मैंने खोलने लगाई तो उन्होंने यानी बहुत ही प्यार से, यानी ऐसा नहीं कि भाई अभी बंद करे और खोले, तो उन्होंने खोल के दिए हम लोगों को। और वहाँ भी ऐसा नहीं कि जल्दी करो, मैं पूछ ली कि पास से पूजा कर सकते क्या, फ़ोटो वीडियो ले सकते क्या, तो बोले कि हाँ। तो हमने पहले तो अच्छे से पूजा की। उद्देश्य नहीं रहता है कि जाओ और वीडियो लो, नहीं, पहले तो हम जिस भावना से जाते हैं पूजा पाती अच्छे से करते हैं, वीडियो का उसके बाद में। ऐसा नहीं कि वीडियो डालना है तो पहले वीडियो की सोच के जाओ और वीडियो लो। तो वीडियो संतोषी माता का देखिए बहुत यानी कम मंदिर अपन लोगों को मिलते हैं, तो ये मंदिर मुझे याद था। बहुत ही बढ़िया अच्छे से दर्शन वगैरह किए, पूजा की हम लोगों ने पास से एकदम। और उसके बाद में वटी वगैरह भरने के बाद में फिर हमने यहाँ पे उनको पूछ के वीडियो लिए। तो काफ़ी कुछ है वहाँ पर देखने के लिए, लेकिन धूप का समय था। भले गाड़ी थी अपने पास, लेकिन पैदल ऐसा जहाँ भी जाओ तो हर जगह तो गाड़ी नहीं ले जा सकते, तो ऐसे धूप में इतना घूमना नहीं हो रहा था। तो अब हम पहुँच गए ये गोंड राजा का, जो पुराने ज़माने में जो गोंड राजा थे चंद्रपुर में, उनका किला है। तो उसी किले के पास में अंचलेश्वर महादेव का मंदिर है। तो शुरू में देखिए गणपति बाप्पा की बहुत ही बड़ी पुरानी जो है प्रतिमा, और इधर हनुमान जी की भी है प्रतिमाएं। तो ये देखिए किले के बाहर का जो है। तो यहाँ भी उस समय तो मैं जाती थी तो बहुत समय तक मैं पूजा करने के बाद मंदिर में अच्छे से बैठती थी। वहाँ पे बहुत काफ़ी समय तक हम वहाँ पे बैठे रहते थे, ठंडा लगता था अच्छा वहाँ पे। लेकिन अब वहाँ पे उस समय तो पुजारी जी जब भी हम गए तो नहीं दिखते थे, लेकिन अब पुजारी जी भी थे और वहाँ पे नियम लगा दिए थे कि यानी वीडियो वगैरह नहीं लेने देते थे। लेकिन काफ़ी लोग उस दिन घूमने गए थे तो किले का वीडियो ले रहे थे। हमने कहा कि ये लेने नहीं दे रहे, लेकिन काफ़ी लोग तो ले रहे, इसलिए फिर कोशिश की दिखाने के लिए कि ये अंचलेश्वर महादेव का बहुत ही पुराना गोंड राजा के समय का ये मंदिर है। तो आप देख सकते हैं शिवलिंग। तो वहाँ पर शिव कुंड भी है साइड में, गंगा जी है, शिव कुंड है, और ये शिवलिंग पुराने मंदिर में है। तो पूजा करके लोग गए थे, तो उस समय काफ़ी पुष्प और बेलपत्र पड़े थे, तो मैंने उसको साफ सुफ करके अच्छे से फिर अपना पूजा वगैरह करी और दर्शन वगैरह किए। तो उस समय हमें थोड़ा लग रहा था कि भाई वीडियो लेने देते कि नहीं, लेकिन कोशिश की हमने, और पूजा करने के बाद में थोड़ा सा कोशिश की दिखाने के लिए कि नहीं ये अंचलेश्वर महादेव है। तो फिर पूजा वगैरह करने के बाद में तो हम लोग तो किला यानी घूमने नहीं गए थे, लेकिन बच्चे बोले, उस समय छोटे थे, उनको कुछ याद नहीं था कि किला अंदर से कैसा है क्या। तो मैं बोली अब धूप में हम लोग तो नहीं जाते, हम दोनों यहाँ बैठे रहते, मम्मी पापा और आप दोनों भाई बहन हो के आइए। तो इन लोग फिर गए थे। तो धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन अभी धूप तेज़ पड़ रही है। तो उस समय यानी धूप तेज़ हो रही थी, तो कुछ दूरी तक इन लोग गए, सब चेक किया, देखा कैसा है, और कुछ फ़ोटो कुछ वीडियो वहाँ के भी उन्होंने लिए। और देखिए अंचलेश्वर महादेव जो है, तो वहाँ पर चारों तरफ चार शिवलिंग है। तो चारों शिवलिंग के हमने दर्शन की, पूजा एक ही जगह की, लेकिन बाकी जगह थोड़ा पुष्प वगैरह चढ़ाकर दर्शन लिए। और ये गोंड राजा का उस समय का ये पुराना किला है। तो ये भाई बहन थोड़ा घूमे वहाँ पर, और कुछ वीडियो फ़ोटो इन लोगों ने लिए, और कुछ देर बहुत शांति से वहाँ पे हम लोग मंदिर में बैठे। और उस समय तो ऐसे कुछ नियम नहीं थे, लेकिन अभी की ज़्यादा समय पूजा होने के बाद में रुकना नहीं, ऐसा कुछ है वहाँ पे। तो ऐसा तो नहीं है कि खूब भीड़ होंगी, तो वहाँ जगह नहीं, जगह काफ़ी है, लेकिन अब नए नए लोग नियम निकालते हैं। तो चलो अपन तो दर्शन के लिए और देखने के लिए जाते हैं, तो कुछ नियम का पालन करना भी चाहिए। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं कहीं के पे कुछ नियम ऐसे एक्स्ट्रा के लगते हैं मुझे। तो लोग इतनी श्रद्धा से दूर से भाव से ऐसे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा मन में कुछ ऐसा लगता है कि, तो इस प्रकार से है ये चंद्रपुर का महाकाली मंदिर। धन्यवाद। मोंटू मोंटू।